विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस ने मशक्कत तेज कर दी है। प्रदेश में कुल 200 में से 34 सीटें एससी की, 25 सीटें आदिवासी बहुल हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि जिस दल ने एससी और आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया है, राजस्थान में उस पार्टी की सरकार बनी है। राजनीतिक इतिहास को देखते हुए दोनों बड़े दल इन दोनों बड़ों वर्गों पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी में चुनाव के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी की लगातार सभाएं कराकर अग्रिम मोर्चे पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बजट घोषणाओं और सीएम गहलोत की योजनाओं के साथ ही दलित, आदिवासी, मुसलमान की तिकड़ी के साथ दम दिखाने की रणनीति पर है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है एससी एसटी समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन 3 चुनावों के एससी एसटी के आंकड़े पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। प्रदेश में 2008 में विधानसभाओं का डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद हुए 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद सिर्फ 37 सीटें ही जीत सकी। 80 सीटों पर कांग्रेस को थोड़ी बहुत बढ़त हासिल है, लेकिन बीजेपी और बीटीपी इसमें सेंध लगा चुकी हैं। पिछले 3 चुनावों में 32 80 सीटें रिजर्व पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। अपने परंपरागत वोट बैंक में लगातार लगती सेंध के चलते कांग्रेस ने दलित और आदिवासी वोटर्स की ओर रुख करते हुए मिशन 59 लॉन्च किया था। इस मिशन का कोर मकसद प्रदेश में 80 एसटी की रिजर्व सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करना है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया कि राज्य में 80 एसटी विधानसभा सीटों पर असेंबली को कोऑर्डिनेटर नॉन एससी एसटी लगाए गए हैं। दरअसल यहाँ इन सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी नई लीडरशिप डेवलप करने की तैयारी में है। एससी की सभी 34 सीटों पर नए कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए हैं, जबकि एसटी की सीटों पर जल्द ही लगाने की तैयारी है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस से पहले ही इलेक्शन मोड में आ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने से पहले ही बीजेपी ने जातिगत वोटर्स को साधने के लिए पीएम मोदी की सभाएं शुरू करा दी। पिछले साल 1 नवंबर को पीएम मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए। यहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था स्थल है। फिर 28 जनवरी को भीलवाड़ा के मालासेरी में पीएम मोदी ने सभा की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम और सभा के लिए 15 दिन बाद फिर पीएम मोदी दौसा पहुंचे। अब गुजरात से सटे सिरोही, जालौर के अलावा पाली में पैठ बनाने के लिए 12 मई को पीएम आबू रोड आ रहे हैं। पीएम की सभाओं के पीछे बीजेपी की रणनीति कमजोर क्षेत्रों में सेंध लगाने और जीती हुई सीटों को और मजबूत करने की है। इसी के तहत पीएम ने मानगढ़ धाम में आदिवासियों के आराध्य गोविंद गुरु को याद किया। उन्होंने उदयपुर की 8, बांसवाड़ा की 5, डूंगरपुर की 4, सिरोही की 3, प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर असर डाला। इसके बाद गुर्जरों के आराध्य मालासेरी डूंगर में पीएम मोदी ने भगवान देवनारायण को याद करके गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश की। यहाँ उन्होंने अजमेर की 8, भीलवाड़ा जिले की 7 सीटों पर असर डालने की कोशिश की है। फरवरी में दौसा दौरे के दौरान उन्होंने जयपुर की 19, अलवर की 11, दौसा की 5 और टोंक की 4 सीटों को साधने का प्रयास किया। अब वे 12 मई को आबू में जनसभा करके पाली, जालौर, सिरोही तीनों जिलों की 14 विधानसभा सीटों को साधेंगे। राजस्थान में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें दूदू, बागरू, चाकसू, अलवर ग्रामीण, कठोमर, बैर, बयाना, बासेरी, हिंडौन, सिकराय, खंडार, निवाई, अजमेर दक्षिण, जायल, मेड़ता, सोजत, भोपालगढ़, बिलाड़ा, चौहट्टन, जालौर, रेवदर, कपासन, शाहपुरा, केशवराय, पाटन, रामगंज मंडी, 12 अटरू, डंग, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, पीलीबंगा, खाजूबाला, सुजानगढ़, पिलानी और धोद हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें हैं बस्सी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, जंबा, रामगढ़, टोडा भीम, सपोटरा, लालसोट, बावनबास, पिंडवारा, आबू, गोगुंदा, झालोर, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटौल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, सालुम्बर, धरियावत, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ और किशनगंज सीटें हैं। इन 59 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का पूरा फोकस है। कांग्रेस तो इस बार दावा कर रही है कि सभी सीटें जीतेंगी, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 चुनावों का अगर आकलन किया जाए तो कांग्रेस इन सीटों को नहीं जीत पा रही, जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बनती। इनमें बहुत सारी सीटें सचिन पायलट के प्रभाव के क्षेत्र वाली हैं, जो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में आती हैं। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपसी लड़ाई की वजह से भी इन सभी सीटों पर खासा प्रभाव पड़ रहा है।